हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। अनुष्ठान क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करने वाले हैं सीटेट पेपर 2 के लिए नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है गति एवं दूरियों का मापन। सबसे पहला काम करते हैं कि हम मापन समझते हैं। मापन क्या है? तो मापन का अर्थ होता है किसी अज्ञात राशि का उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से क्या करना, तुलना करना मापन कहलाता है। तो ज्ञात राशि क्या होगी? जो ज्ञात राशि होगी उसको हम क्या बोलेंगे? मात्रक। यानी मात्रक की परिभाषा अगर बताएं तो मापन के निर्देश मानक को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। अब मापन के मानक मात्रक क्या होंगे? तो मानक मात्रक जैसे लंबाई हो गया, लंबाई के 3 मानक मात्रक होंगे, क्योंकि जो मात्रकों की पद्धति होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक एमकेएस पद्धति होती है, दूसरी एफपीएस पद्धति होती है और तीसरी सीजीएस पद्धति। तो लंबाई का जो मानक मात्रक है मीटर है, किसमें? एमकेएस पद्धति में, जिसे मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति बोलते हैं। फुट, जिसे हम फुट बोलेंगे, और जो एफपीएस सिस्टम में आता है जिसका नाम है फुट पाउंड सेकंड। और तीसरा सिस्टम है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, जिसमें लंबाई का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? सेंटीमीटर होगा। ऐसे ही द्रव्यमान का मात्रक है। द्रव्यमान का जो मानक मात्रक एमकेएस पद्धति में होगा वो किलोग्राम होगा, और द्रव्यमान का जो एफपीएस मात्रक होगा, पाउंड मात्रक होगा, किस में होगा? एफपीएस में होगा। और जो ग्राम में मात्रक होगा किस में होगा? सीजीएस में। अब हम समझते हैं कुछ मात्रकों के बारे में कि 1 सेंटीमीटर कितने एमएम के बराबर इक्वल होता है? 10 एमएम के इक्वल होता है। और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, जिसका मतलब है 100 बराबर भागों में विभाजित करना। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होगा, जिसका मतलब है 1000 बराबर भागों में विभक्त करना। अब समझते हैं कि लंबाई मापते समय हमें सावधानियां कौन सी रखनी चाहिए। तो पहली सावधानी है कि पैमानों को वस्तु के लंबाई के अनुदिश रखिए। दूसरा है पैमाने के शून्यांक से ही माप लेनी चाहिए। तीसरा है शून्यांक अस्पष्ट ना होने पर कोई अन्य पूर्णांक काम में क्या कर सकते हैं? लाए जा सकते हैं। और उसमें एक उदाहरण देते हैं कि अगर एक सिरे का पाठ्यांक 1 सेंटीमीटर है तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक 14.3 सेंटीमीटर हो तो वस्तु की लंबाई क्या होगी? तो क्या करना है? अगर दूसरे सिरे के पाठ्यांक को पहले सिरे के पाठ्यांक से घटा दें तो वस्तु की लंबाई क्या आ जाएगी? 13.3 सेंटीमीटर। चौथा सावधानी क्या है कि जिस बिंदु की माप लेनी हो उसे हमेशा आँख की स्थिति के ठीक सामने रखते हैं। अब बात आती है कि वक्र रेखा की लंबाई का मापन किससे करेंगे? तो वक्र रेखा बिल्कुल इस प्रकार से होगी। तो इसका मापन करने के लिए हम क्या करते हैं? धागे का सहारा लेते हैं और धागे को इसी वक्र के समान ही क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं, समायोजित करते हैं। बाद में उस धागे को जहाँ तक समायोजित करेंगे उस धागे को मीटर पैमाने से माप कर लेते हैं और वस्तु की यथार्थ माप प्रदान करता है। अब चलते हैं अवस्थाओं के बारे में। अवस्थाएं के आधार पर वस्तुएं 2 प्रकार की होगी। एक विराम वस्तुएं होंगी, दूसरी गतिशील वस्तुएं होंगी। विराम वस्तुएं जैसे घर, मेज, घड़ी, वृक्ष, खंभे। अब इसका मतलब क्या हुआ? घर आप देखेंगे, घर क्या होती है? घर की पोजीशन, स्थिति जो है वहीं पर रहती है, चाहे समय कितना भी बदल जाए। मेज भी जहाँ पे रख देंगे वहीं पर उसकी स्थिति बन जाएगी। लेकिन गतिशील वस्तुएं क्या होती हैं? जो उड़ती हैं, मतलब जो समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन करती हैं। जैसे घड़ी में सेकंड की सुई है, ये भी समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन करेगी। चलती ट्रेन भी क्या करेगी? अपने स्थान में परिवर्तन करेगी। तितलियां भी क्या करेंगी? परिवर्तन करेंगी। तो इन्हें क्या कहेंगे? गतिशील वस्तु। तो अब आपको समझ में आ गया होगा विराम अवस्था क्या है और गति अवस्था क्या है। यानी अगर यदि वस्तु की स्थिति जो हो, स्थान जो हो, समय के बदलने के साथ परिवर्तित ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे? विराम अवस्था कहेंगे। जैसे घर, मेज, घड़ी, वृक्ष, खंभे। गति अवस्था क्या है? यदि वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती रहती है तो वह क्या कहलाती है? गति अवस्था कहलाती है। जैसे तितलियाँ, चलती ट्रेन, ये सब अपने स्थान में परिवर्तन करती हैं, जिसे गति अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो गति के प्रकार हैं। मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं।
पहला सरल रेखीय गति, दूसरा वृत्तीय गति, तीसरा घूर्णन गति, चौथा दोलन गति और पांचवा अनियमित गति। सरल रेखीय गति क्या है? जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में क्या करे, गति करे, तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे जिसे ऋजु रेखीय गति भी कहा जाता है। जैसे धावक की गति, परेड में सिपाहियों की गति, तार पर चींटी के चलने की गति। अब हम समझेंगे वृत्तीय गति क्या है, कि जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर निश्चित दूरी बनाकर गति करे या वृत्ताकार गति करे तो उसकी गति को क्या कहेंगे? वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे सभी ग्रह का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना या चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना। घूर्णन गति क्या है? जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु या अक्ष के चारों ओर क्या करती है, घूमती है, तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। जैसे लट्टू की गति अपने अक्ष पर ही घूमेगी, पंखे की गति, पृथ्वी की गति, पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, घड़ी की सुइयों की गति। ठीक है, अब बात करते हैं दोलन गति क्या है। दोलन गति क्या होगी? वह वस्तु जो निश्चित समय के अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है अथवा क्या करेगी, अपने साम्य अवस्था के इधर उधर क्या करेगी, गति करेगी, जिसे आवर्ती गति भी कहते हैं। जैसे स्प्रिंग की गति, झूले की गति। झूले की गति क्या होगी? ये दोलन गति होती, क्योंकि ये साम्य अवस्था के इधर उधर गति करती है। अनियमित गति क्या है? जब कोई वस्तु किसी निश्चित समय में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो उसे अनियमित गति कहते हैं। जैसे भौरों की गति, जैसे ये आपका पौधा हो गया, ये आपका पौधा हो गया, ये आपका फ्लावर हो गया, तो कभी तितलियां यहाँ पर बैठेंगी, यहाँ से उड़कर यहाँ पर जाएंगी, यहाँ से उड़कर यहाँ पर, यहाँ से उड़कर यहाँ पर। तो आप देखेंगे इनकी गति हमेशा बदलती रहती है समय के साथ, तो इसलिए इसको कौन सी गति बोलेंगे? अनियमित गति कहते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब अगले चैप्टर की बात करेंगे जिसका नाम है प्रकाश, छायाएं एवं परिवर्तन। तब तक के लिए आप इसी एपिसोड के साथ एंजॉय कीजिए।